नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल लोलकर फार्मडी। स्वागत करता हूँ आपका फार्मा ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम फार्मेसी रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाते रहते हैं, तो ऐसी वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अगर आपको क्लिनिकल डिसीजेस की इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये चैनल है मेरा जहाँ पे मैं क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में जिसे हर कोई समझ पाए, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे वीडियोस में हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट दोस्तों बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, एक तो आप एमडी फार्माकोलॉजी होने चाहिए, एमबीबीएस होने चाहिए, या फिर डीएम आपका होना चाहिए, जो कि एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी होती है। फार्मडी ग्रेजुएट्स को भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बनने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ एम फार्म विथ पीएचडी इन फार्माकोलॉजी। स्टार्टिंग में सैलरी आपको मिल सकती है 50,000 पर मंथ एज अ फ्रेशर, बट फ्रेशर जॉब लगना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी जॉब्स ऑफलाइन से भरी जाती है, कॉन्टैक्ट्स और रेफरल के थ्रू, इसलिए आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ मिलेंगे जॉब्स? सिंपल बात है, NABH एक्रीडिटेशन जिन भी हॉस्पिटल्स को लगता है, जो कि बहुत ही बड़े चेन्स ऑफ हॉस्पिटल जैसे मेदांता हो गया, आपका फोर्टिस हो गया, मैक्स हॉस्पिटल्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे जो बड़े बड़े चेन्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उनको हम एक्रीडिटेशन बोलते हैं। उनके हिसाब से आपके हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। तो मैंने NABH एक्रीडिटेशन जिनको मिला है वो सारे हॉस्पिटल की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि MD भी एलिजिबल है, फार्मडी भी एलिजिबल है, तो सेम ही जॉब है क्या, हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर MD रहा कैंडिडेट तो उसका जॉब रोल अलग रह सकता है फार्मडी से। अगर आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बन जाते हो तो मेनली आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी। फर्स्ट है पॉलिसी मेकर, आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ड्रग्स से लेके मेडिकल डिवाइसेस के यूज तक, फार्मेसी एंड थेरापेटिक ड्रग कमेटी के SOPs से लेके क्रिटिकल केयर मेडिसिन की पॉलिसीज, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इम्प्लांट्स जो होते हैं वो सब की पॉलिसीज, ये सारे बनाने का काम जो कमेटी करती है उसका क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल फार्मूलरी, जो भी ड्रग्स फार्मूलरी में यूज की जाती है, फार्मूलरी मेंटेन करने का काम भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर ही होता है। दूसरी मेन चीज़ है डिसीजन मेकर, जी हाँ, आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनानी पड़ती है। ये ड्रग कैसे एडमिनिस्टर करनी चाहिए, कोई ड्रग कैसे किस प्रकार के पेशेंट को मिलनी चाहिए, वो पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पूरा फ्लो चार्ट आपको ही बनाना पड़ता है। थर्ड एस्पेक्ट है मेडिकेशन सेफ्टी का, इसमें फार्माकोविजिलेंस भी आता है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज भी आते हैं। इसका एक एस्पेक्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, क्या वो फॉलो हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ता है। फोर्थ की एस्पेक्ट है रिसर्च, इन्वेस्टिगेट इनिशिएटेड रिसर्च जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पब्लिश करने पड़ते हैं, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, सेफ्टी स्टडीज, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, क्रिटिकल केयर मेडिसिन मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें भी आपके डे टू डे लाइफ का ही पार्ट है। अब आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है? अपर रैंक की पावर्स जो होती है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट के पास होती है। कुछ ऐसे काम है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी करता है और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी करता है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग। अगर कोई ड्रग रिएक्शन हुई, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एडवर्स ड्रग इवेंट, उस केस में भी जो मैनेजमेंट होता है, जो रिपोर्टिंग होती है, वो भी दोनों भी करते हैं। रिस्क मिनिमाइजेशन प्लान, मेडिकेशन एरर कम करना, क्लिनिकल रिसर्च में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, ये भी दोनों का काम होता है। बट क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट उस हॉस्पिटल के एथिक्स कमेटी का भी हिस्सा होता है, उसका ओपिनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके अप्रूवल के बिना क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। और एक खास चीज़, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट ड्रग्स एंड थेरापेटिक कमेटी का भी हिस्सा होता है, जो कि हॉस्पिटल के सारे ड्रग रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करती है। अब ये जॉब पाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ। आपका नेटवर्किंग गेम स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी आप कॉन्फ्रेंसेस को जा रहे हो उसमें अच्छे नेटवर्क बनाइए, अच्छे लोगों से पहचान रखिए, उनके कांटेक्ट में रहिए। दूसरी चीज़ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन कर सकते हो आप अच्छी जर्नल्स में, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में, उतने ज़्यादा पब्लिकेशन करिए। आपके 5th ईयर में जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो, जूनियर रेसिडेंट्स, सीनियर रेसिडेंट्स, चीफ रेसिडेंट्स, प्रोफेसर्स, HODs, उनके साथ में एटलीस्ट 1 केस पेपर तो भी पब्लिश करिए। तीसरी चीज़ है, आप पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनो, 1-2 साल एक्सपीरियंस लो, फिर आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बनो।
उसके बाद आपको बहुत सारे गेटवेज ओपन हो जाएंगे। आप मेडिकल अफेयर्स में भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट में, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट को। 2-3 साल बाद आप वहाँ पे भी जा सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इंटर्नशिप्स करो, मेडिकल राइटिंग में इंटर्नशिप्स करो या फिर क्लिनिकल रिसर्च में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप फार्माकोविजिलेंस में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। आपके नज़दीकी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनको कांटेक्ट करिए, वहाँ पे आपको आसानी से इंटर्नशिप्स मिल जाएगी। फिफ्थ और लास्ट टिप ये है कि ये पूरा गेम ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन अगर जॉब पोस्ट हो भी रहे हैं तो भी वो अननोन पर्सन को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम हेल्थ केयर फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे आईटी फील्ड नहीं है। हेल्थ केयर फील्ड में जो भी काम करने वाला पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इसकी वजह से सारे जॉब्स क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट के फील्ड में ऑलमोस्ट ऑल जॉब्स 99% ऑफलाइन ही भरे जाते हैं आपके नेटवर्क के थ्रू। और लास्ट टिप ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फार्मा ट्रेंड्स को, वीडियो को लाइक करो, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल पाए। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आइए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।